हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको जो गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर से सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन करा चुका हूं। ठीक है, 1 से 5 तक का सॉल्यूशन करा चुका हूं और चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो बस आपको करना क्या है, देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। देखिए सिंपली हमने लिख दिया हल। ठीक है, और हमने यहाँ पे दो त्रिभुज हम पहले बनाएंगे इसमें। देखिए हम दो त्रिभुज यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा इसमें, एक यहाँ त्रिभुज बना लेता हूँ, इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाता हूं। बना लिया, यहां पे लिख दिया कोण ए, यहां पे लिख दिया कोण बी। ठीक है, यहां पे देखिए क्या कहा गया, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो कोण ए कोण बी हमने न्यून कोण ले लिया। ठीक है, दो त्रिभुज हमने बनाया और यहां पे ले लीजिए पी क्यू आर एस। यहाँ पे आपने से पी क्यू आर एस मान लिया। ठीक है, इसको कोण ए कोण बी, जहां पे कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम का रहेगा। ये दोनों न्यून कोण होता है, ये दोनों न्यून कोण होता है, ये तो 90 होता है, ये समकोण रहता है। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया ना, जैसे बोला है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि क्या मान लीजिए कि त्रिभुज, हमने दो त्रिभुज लिया पी क्यू ए। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ए। ठीक है, और त्रिभुज कौन सा, आर एस बी। आर एस बी में कोण ए और कोण बी क्या हो गया, न्यून कोण है। कौन सी है, न्यून कोण है, हमने मान लिया। ठीक है, क्लियर। हमने दो त्रिभुज बनाया और उसमें हमने कोण ए और कोण बी को न्यून कोण मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या दिया गया है, cos a बराबर cos b, वहां से लेंगे। ठीक है, वहां से जो दिया गया है वहां से उठा लिया, cos a बराबर cos b ले लिया। ठीक है, cos a बराबर cos b, ये क्या किया गया है, तो ये आपका दे दिया गया है, इसको हमने लिखा। ठीक है, अब दिया गया है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, cos का सूत्र आप जानते होंगे कि आधार बटे कर्ण होता है। cos का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर आप पढ़े होंगे कि आधार बटे कर्ण, या ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं b बटे h। ठीक है, तो ये सूत्र हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे cos a, तो a के सामने जो पड़ेगा यहाँ पे देखिए a के सामने वाला को हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है, आज जो बच गया वो आधार हम आपके इसके पिछले वीडियो में बताए थे। ये 90 के सामने जो रहता है वो तो कर्ण हमेशा कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो a के सामने वाला ये लंब, तो ये हो गया आधार। तो मुझे आधार बटे कर्ण लिखना है, यानी कि आधार क्या है, QA बटा कर्ण, कर्ण क्या है, PA। इसी तरह से इसमें भी होगा, इस त्रिभुज में आइए तो B के सामने ये तो लंब हो गया, ये तो आपका लंब हो गया ना, और जो बच गया नीचे वाला है ये क्या हो गया, आधार हो गया। और ये 90 के सामने हमेशा क्या रहता है, कर्ण रहता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये तो हमेशा कर्ण रहता है। तो हमें क्या लेना है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, SB बटे कर्ण क्या हो गया, RB। ठीक है, समझ गए होंगे हमने कैसे यहां से लिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि ये कौन सा लंब हो जाएगा, कौन सा आधार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये फार्मूला था, इस फार्मूला से मैंने इस दोनों त्रिभुज में, ठीक है, लेकर यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुदिश हमने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन करना क्या है आगे, कि इन दोनों को आपस में चेंज करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपस में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो QA बटा, यहाँ पे देखिए PA है ना, तो PA के स्थान पे SB लिखूंगा। ठीक है, और SB है ना, उस SB के स्थान पे PA लिख दूंगा। ठीक है, और ये नीचे जैसे उसे छोड़ दिए RB, और इसको हम K मान लेंगे। क्या मानेंगे जी, K मानेंगे। ठीक है, K मान लेंगे। अब यहाँ पे जब आप इसको और इसको लीजिएगा, जब बराबर कीजिएगा ना, जब लीजिएगा आप क्या लीजिएगा, QA
बटा में क्या है एस बी, एस बी बराबर क्या लिखिएगा आप के लिखिएगा। तो यहां से अब जब के लिखिएगा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इधर मिटा रहा हूं ये, तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया है तो इसको माने हैं, माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने QA बटा SB को हम और इस K के बराबर किया, तो बटा 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना था, 1 में QA से तो QA, K में SB से तो K इंटू SB, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि फिर हम ले रहे हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं ये वाला है PA बटे RB इक्वल टू K, PA बटे RB इक्वल टू K। अब यहाँ पे बटा 1 लगाइए, तिरछा गुना कीजिए, 1 में PA से तो PA हो गया और K में RB से तो K इंटू RB, ठीक है। यहाँ पे पता तो हमको चल गया, अब इतना हो गया। अब इस त्रिभुज में चलिए, तो इस त्रिभुज में हम क्या क्या ले चुके हैं, ये आधार और कर्ण लिया गया, आधार और कर्ण लिया गया है, तो बच क्या रहा है लंब। तो इसका लंब बटे इसका लंब बराबर करिए, ठीक है। यानी कि ये जो लंब है ना, क्या लीजिएगा PQ बटा कौन सी RS, ये आपको निकालना है। कैसे निकल देगा, तो ये लंब निकालना होता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर यानी कि PA का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण में से आधार घटाएंगे यानी QA है, तो यहाँ पे लिखिए QA का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे। और ये आपको RS निकालना है, RS देख रहे हैं ना, RS ये निकालना है, यानी लंब निकालना है, तो इस कर्ण में से ये आधार घटता है, तो कर्ण क्या है RB स्क्वायर माइनस ये आधार क्या है SB स्क्वायर है, तो स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे, देखिए तो आगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ये लिखना है फिर ये, फिर इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए PA QA, तो यहाँ पे देखिए PA का मान निकाल दिख चुका हूँ, PA का मान क्या K इंटू RB, तो यहाँ पे K इंटू RB, देखिए PA के स्थान पे ये K इंटू RB निकाले, यहाँ पे ये भर दूंगा, और किसका मान निकाल रहा हूँ तो QA नहीं क्या लिखा है PQ बटे RS, PQ बटे RS, ठीक है, RS इसका मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या रखना है PA के स्थान पे K इंटू RB रखना है, K इंटू RB, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब क्या करना था, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लगाइए, फिर QA का मान कितना निकालना है K इंटू SB, तो लिखिए यहाँ पे K इंटू SB होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और बटा में जो अंक है, नीचे जो अंक है दिया गया है, ठीक है, नीचे जो भी अंक दिया गया है इसको लिखिए, नीचे जो भी है उसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो नीचे जो दिया है आपका RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा दोस्तों, तब इसका K का स्क्वायर हो जाएगा इंटू RB का स्क्वायर हो जाएगा माइनस K का स्क्वायर हो जाएगा इंटू SB का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा जो अंक दिया गया उसको छोड़ दीजिए, RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जो होगा आपका K स्क्वायर मिल रहा है, K स्क्वायर, तो K स्क्वायर जब यहाँ पे कॉमन होगा, K स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो एगो K निकल जाएगा बाहर, रूट से बाहर K एक निकल जाएगा। जब हम K स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे K स्क्वायर, ठीक है, तो इसका वर्गमूल K आ जाएगा ना, तो वही कर दिया, बाहर ले लिया, तब बच गया आपका RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे बचा है आपका RB का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर, SB का स्क्वायर। अब ये दोनों देख रहे हैं कट गया ना, यानी कि करने का मतलब क्या आ गया, PQ बटा RS बराबर क्या आ गया K आ गया, ठीक है ना, ये ना आया K आ गया। तो ये जो मान आया PQ इंटू RS, देखिए ये जो K आया, तो हम जो यहाँ पे समीकरण 1 भरे हैं ना, लिखे है ना, यहाँ पे इस K का मान रख देंगे, समीकरण 1 में K का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ से K का मान इतना आ गया, ये K
के का मान यहाँ रख देंगे, चाहे इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, लिख दीजिएगा समीकरण एक दूसरे, तो यहाँ पे के से के कट जाएगा, तो इतना बराबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ और ये समीकरण निकल लूंगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, मिटाता हूँ। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा पहले। चलिए इसको मिटा दिया, ये भी समझ गए होंगे। अब मुझे काम कहाँ से करना है, यहाँ से काम करना है। ठीक है, तो मैं ये समीकरण एक, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 लूंगा, लिख लिया समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो लीजिएगा, तो समीकरण 1 2 से लीजिएगा, तो के से के कट गया, तो इतना बराबर इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे लीजिएगा QA बटा SB बराबर PA बटा क्या है RB है ना, RB, और इस के स्थान पे ये भर देंगे PQ बटे RS। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए QA के यहाँ लिखा है, QA लिखा है ना, अब बटा में कौन सी SB लिखा है। ठीक है, सिंपल, और लिखा है PA यानी ये PA, और बटा में क्या है RB यानी कि ये RB। ठीक है, PQ बटा RS, PQ बटा RS, यानी कि देखिए इसका भुजा बटा इसका भुजा आ रहा है ना, इसका बटा इसका, फिर ये जो इसका कर्ण इसके कर्ण के बटा में आ रहा है, और इसका लंब इसके लंब के बटा में आ रहा है, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है, एक ही अनुपात में आ रहा है ना। क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में है ना, भुजाओं का अनुपात एक ही है, चाहे एक ही अनुपात में भुजाएं है, क्योंकि भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में दिया गया ना, क्योंकि भुजाएं जो है आपका एक ही अनुपात में है। एक ही अनुपात में है। हम पढ़ाए थी, आप लोग पढ़े होंगे 9th में या 10th में भी, अगर त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज का भुजाओं एक ही अनुपात में होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, सर्वांशम भी हो जाता है, समरूप हो जाएगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज PQA समरूप त्रिभुज हो जाएगा RSB। ठीक है, ये जब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इसके समगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसके समगत के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं, तो संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि इसके संगत कोण क्या हो जाएगा, यानी कि कोण P बराबर कोण R, कोण Q बराबर कोण S, कोण A बराबर कोण B। तो मुझे तो क्या सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B, संगत कोण इसका कोण इसके बराबर हो जाएगा, यही ना प्रूफ करना था आपको। तो चलिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सिद्ध करना था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों का देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार क्या करेंगे, चालू करके फिर से एक बार पॉज करके चाहे पीछे जाकर आप देख सकते हैं और आसानी से इसको फिर से समझ सकते हैं कि कैसे मैंने इसको सिद्ध किया। ठीक है, इस तरह से इसमें एक एग्जांपल में भी दिया है, उसी टाइप से चाहेंगे इसी टाइप से तो उसको भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों का आप देखते हैं सॉल्यूशन। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन cot² थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दिया गया उसको लिख देंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है आपका, cot थीटा = 7/8 दिया गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसका मान लिख दिया, और आपको पता होगा कि इसका जो cot होता है b/p होता है। cot का सूत्र क्या होता है, b/p, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 7 और p का वैल्यू कितना आ गया आपका 8। ठीक है, तो आपको निकालना क्या रहेगा दोस्तों, तो आपको h निकालना है। h निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था कि p² + b²। तो p का मान 8k² हो जाएगा और b का मान कितना है 7k²। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8k² 64 और 7k² 49। जोड़ेंगे दोनों को तो 9 × 4 = 13 के 3 हो गया, 6 × 4 = 10 के 11 हो गया, यानी कि 113 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसका तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 उठाइए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 + sin थीटा, ठीक है, और * 1 - sin थीटा, और नीचे लिखा है 1 + cos थीटा और * 1 - cos थीटा, और इसका मान भर देंगे हम। 1 का मान ऐसे ही, sin थीटा का क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो p का मान कितना है, देखो 8 है, तो लिखो 8।
और एज का मान कितना निकाले हो, रूट में 13, तो रूट में 113, तो 113 लिख दिया, ठीक है। इंटू है तो इंटू लिखोगे, ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 + 8/√113, ठीक है, इंटू फिर इसी तरह से तो वही है, साइन का मान कितना निकाले थे, 8/√113, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और बटा में क्या है, इसी तरह से 1 + cos का मान क्या होता है, b/h होता है, फॉर्मूला याद है ना cos का, b/h, तो b का मान कितना है जी 7, और h का मान कितना निकाले हैं जी √113, लिख लीजिए 113, ठीक है। अब इसके बाद में वही मान वहां लिखना है ना माइनस में करके, तो 7/√113, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, तो a + b a - b a² - b² फॉर्मूला याद होगा आपको, तो यही फॉर्मूला हम लगा दिए, ठीक है, a² - b², नीचे भी वही काम, a + b a - b a² - b², ठीक है। तो b का मान कितना लिखा है 7/√113। फार्मूला आपको याद होगा कि a + b और a - b जब भी रहता है तो a² - b² सूत्र हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लगाया, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 के स्क्वायर कितना होता है, 8 × 64, और a स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 113 आ गया, नीचे भी 1 और इस 7 के स्क्वायर 49, और नीचे क्या होगा 113, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जो अंक है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दोस्तों क्या आ गया, देखिए, तो 1 और यहाँ पे 113 है ना, एक बटा में यहाँ पे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं, 113 1 का लघुत्तम क्या हो गया 113, लिखिए 113, तो 113 में 1 से 3 यहाँ पे 113 हो गया, माइनस यहाँ पे ऊपर 64 हो जाएगा ना, 64, ठीक है ना। चलिए अब नीचे क्या हो गया, इस एक बटा में 1 लगा सकते हैं, 113 1 का लघुत्तम 113 हो गया, तो यहाँ पे 1 का 1 में 113 से, तो यहाँ पे 113 हो गया, माइनस 113 बराबर है, तो कितना उतर गया 49 उतर गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे से नीचे क्या है बराबर हो रहा है, और बराबर दोनों का है, कट गया, हटाइए, कट गया, तो अब ऊपर देखिए इसको घटाइएगा ना, तो देखिए 13 में से 4 घट जाएगा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 गया 9, 4 13 9 हो गया, यहाँ पे 10 में से 6 गया, यानी 4 हो गया, यहाँ पे घटाइएगा दोस्तों, तो 13 में से 9 हो गया 4 हो गया, और ये 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 49/64 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे हम लोग इसको एक तरह से और बना सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया। आप चाहेंगे तो एक तरह से इसको और बना सकते हैं, देखिए एक तरह से और दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको बैठाते हैं, पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप चाहेंगे तो पहला क्वेश्चन का एक और तरह से सोल्व कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, तो देखिए हमको इसका मान निकालना है, देखिए एक और तरीका से आप देखिए, एक और तरीका आपको जो आसान लगेगा आप बनाइएगा। sin θ 1+, ठीक है, और क्या लिखा है 1 - sin θ, ठीक है, बटा में 1 + cos θ, 1 - cos θ। तो इसका देखिए ये इस a + b a - b a² - b², तो a के स्क्वायर यहाँ पे sin का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों का होल स्क्वायर a² b² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, cos है ना, cos का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे करिएगा दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए 1 - sin स्क्वायर क्या होता है सूत्र, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos बटा sin क्या हो जाता है, cos बटा sin हो जाता है दोस्तों cot स्क्वायर थीटा, और cot का मान यहाँ पे दिया है 7/8, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन ये 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, और 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, ये सूत्र याद रहेगा तब ना, cos बटे sin cot होता है, ठीक है। ये अगले चैप्टर में मैं इस सब सूत्र आपको बताऊंगा, ठीक है ना, या फिर एक मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जिसमें सभी सूत्र दिए गए हैं, उससे सूत्र को आप देख सकते हैं कि 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, और cos बटे sin क्या हो जाता है cot होता है, ठीक है। और इसी सूत्र से हमने आप बिल्कुल आसानी से बना दिया, इस तरह से बना सकते हैं, चाहे उस तरह से, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अब चलिए एक और इसमें सवाल था ना, उसको देखते हैं। ये तो दूसरा तरीका हो गया। अब देखिए इसमें एक और सवाल था, इसमें कह रहा था इसका मान निकालना है, ठीक है। तो नंबर 2 जो निकालना है, कैसे निकालेंगे, cot स्क्वायर
थीटा। तो देखिए कॉट का मान दिया है ना 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 28 64। तो ये इसका राइट आंसर। दूसरा का आंसर हो गया। पहला दो तरह से बताया, जो तरीका से आपको मन करेगा उस तरीका से बनाइएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। इसका मान दिया गया था स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इतना दिया गया है तो आपको ये इतना बराबर इतना है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। क्या दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो यहाँ में हम क्या लिख सकते हैं इसको, cot a बराबर 4 बटे ये जो सटा है बटा में चला गया। और cot का सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है, cot का सूत्र b/p, ठीक है। मैं सूत्र बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे b का वैल्यू 4 हो गया, p का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना रहेगा दोस्तों, तो आपको h निकाल लीजिए। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, p² + b²। h निकालना होता है तो p या b दोनों को स्क्वायर करके रूट में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो p का मान कितना है 3 का स्क्वायर लिख दीजिए और b का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी टोटल मिला के 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको h का मान 5 पता चल गया। तो क्वेश्चन उठाते हैं, तो हम इसको LHS इसको RHS मान के जानते हैं। तो हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 - tan² a अब बटा में 1 + tan² a, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस और tan का सूत्र क्या होता है, tan का आपको सूत्र बताया गया होगा दोस्तों कि p/b रहता है, ठीक है ना। p का मान कितना दिया है, तो देखिए p का मान कहाँ है जी 3 है, लिखिए 3। और b का मान कितना है जी, तो 4 दिया गया है। तो 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे ही करना है। और देखिए 3/4 यहाँ पे प्लस में स्क्वायर करना था नीचे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या था 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए इसको भिन्न का जोड़ कैसे घटाव करते हैं, तो लघुत्तम हो गया 16, ठीक है ना। 1 16 का लघुत्तम 16 हो गया। 16 एकम यहाँ पे 16 लिख दीजिए, माइनस यहाँ 9 है तो 9 लिखिए। यहाँ पे 16 का लघुत्तम हो गया 16 और यहाँ पे 16 एकम 16 हो गया। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ 9 है तो 9। यहाँ पे देखिए 16 से 16 जब हर समान रहता है तो कट जाता है, ठीक है ना। तो जब कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, तो ऊपर घट के कितना आएगा 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, 9 7 16 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे देखिए 16 और 9 कितना हो गया तो 25 हो गया, ठीक है ना। तो आपका 7/25 आ गया, ठीक है ना। तो LHS का मान आया हमारा 7/25। अब हम लेंगे इसी तरह से RHS, ठीक है। तो RHS लेने के लिए हमको थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, RHS का मान निकालता हूँ, ठीक है। अब RHS निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ RHS, ठीक है। RHS में क्या दिया गया है cos² a बट माइनस sin² a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos का मान क्या होता है, तो cos का आपको सूत्र बताया गया होगा दोस्तों कि cos थीटा होता है b/h, ठीक है। b का मान, तो b का मान यहाँ पे देखिए ना, b का मान हम निकाले थे ना, b का मान 4 निकाले थे तो 4 और h का मान हम निकाले थे। यहाँ पे h का मान कितना आया था दोस्तों 5 आया था, यहाँ b का मान 4 था और p का मान कितना था 3 था। तो यहाँ पे देखिए b/h, तो b का मान 4 और h का मान 5, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है। साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन का आपको सूत्र बताया गया होगा दोस्तों कि p/h होता है। तो p का मान कितना है जी, तो 3 है और h का मान कितना आया है जी, तो 5 आया है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और देखिए ना इसका 25 का लघुत्तम 25 हो गया। 16 माइनस 9 यानी कि घट के आ गया 7/25, यानी कि देखिए दोनों का मान क्या आ गया, LHS का मान जो आया और RHS को जो मान आया दोनों इक्वल है ना। तो क्या बोला था कि बराबर है कि नहीं, तो है, लिख देना है। तो अब क्या करना है, लिख देना है आपको कि अतः LHS बराबर RHS है। यहाँ पे लिख दीजिए दोनों मान बराबर, इतना इसका भी मान LHS के भी मान और RHS का भी मान जब बराबर आ जाता है तो लिख देना है कि अतः LHS बराबर RHS है, ठीक है। यानी दोनों इक्वल है, ठीक है कि नहीं पूछ रहा था, तो है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कैसे 9 का सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए वेरी सिंपल। इसमें क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें B को क्या बोला गया है समकोण, ठीक है। तो ये A, इसको B, इसको C मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे B को समकोण बोला है, हमने उस तरह से बना दिया।
फिर क्या बोला है कि इसमें tan a का मान दे दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देंगे। क्या दिया है? tan a का मान दिया गया है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे tan का सूत्र होता है p/b, इसलिए p का वैल्यू हो गया दोस्तों, p के सामने क्या है 1 और b का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, b के सामने कितना है √3। तो आपको क्या निकालना रहेगा? h निकालना है। तो h निकालने का फॉर्मूला p² + b² रूट में, यहाँ पे हमने लगा दिया p का मान कितना है जी, तो p का मान 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, b का मान कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो कितना आएगा देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी जोड़कर 4 आ गया, 4 का वर्गमूल 3, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है यानी 3 ही रहेगा, समझ गए होंगे। तो चलिए इसका मान 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a है ना, a के सामने वाले को p बोला जाता है, a के सामने वाले को p बोला जाएगा, यानी कि एक ये रह गया, ठीक है। और ये जो b है ना, ये जो बच गया है वो b हो गया, और h हमने निकाला कितना आया 2, h का मान हमने निकाला कितना आ गया 2। अब यहाँ पे हमने सबका मान भर दिए और क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, आप इसका हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसी का मान निकालना है। तो देखिए sin a का सूत्र क्या होता है, p/h होता है ना, तब p/h, तो p a है ना, यहाँ पे a के सामने वाले है p कहलाएगा तो 1, और h का मान क्या हो जाएगा, ये तो h कभी नहीं बदलेगा, यानी कि कर्ण ये जो होगा कभी नहीं बदलेगा, गुने। अब यहाँ पे cos c के सामने वाला जो होगा इसमें लंब हो जाएगा, ये आपका लंब कहलाएगा यानी p, और जो बच गया ये हो जाएगा b इसके लिए c के चलते, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो इसका cos का सूत्र होता है b/h होता है, तो b का मान कौन है ना, तो b का मान कितना है इसमें 1, और h कितना हो जाएगा, h ये तो 2 ही रहेगा, कर्ण ये h कभी नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए cos a, तो a के सामने वाला जो हो जाएगा इसमें अब p हो जाएगा, हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। a के सामने वाला है p कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा, तो जो बच गया वो b कहलाएगा। तो क्या होता है सूत्र में, तो cos में होता है b/h होता है, तो b का मान क्या है 1 और h का मान कितना है 2, ठीक है ना, सिंपल। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब फिर लिखना है sin c, का तो c के सामने वाले को लंब कहलाएगा, ठीक है। इसके सामने वाले को हम इसमें क्या बोलेंगे, हाँ, तो कहाँ बता रहे थे आपको कि cos a का मान ये हो गया, अब cos sin c का मान लिखना है, तो c के सामने वाले को हम p बोलेंगे, ठीक है ना, और ये तो रहेगा b, ये तो h हो जाएगा। तो cos sin का सूत्र होता है p/h, ठीक है। तो p का मान कितना हो गया √3, और h का मान ये तो 2 हो गया, ठीक है ना, सिंपल। इसी तरह से हमको इसको सोल्व कर देना था। यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, देखिए a है ना, तो a के सामने वाला है p कहलाएगा, तो p/h इसमें रहता है, तो h का मान 2 है, ठीक है। cos c, तो c के सामने ये हो गया p, तो इसमें होता है आधार यानी b रहता है, तो b/1 यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ पे a है, a के सामने वाला जो होगा इसमें हो जाएगा ये p, ठीक है, ठीक है। तो ये बचेगा तो ये b हो जाएगा, तो ये इसमें क्या होता है सूत्र में, तो b/h होता है, तो b का मान, तो इसमें देखिए इसमें कंफ्यूजन है, cos a, तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब p हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ये b, तो ये आपका इसमें क्या होता है सूत्र में b/h होता है ना, b/h, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ गया √3 कितना आ गया 2 हो जाएगा h का मान, और c के सामने वाला ये हो जाएगा p, तो सूत्र क्या होता है p/h यानी √3/2, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको करना क्या है, अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 2 दूना 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, और √3 में √3 से तो 3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। अब इसको भिन्न का जोड़ करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको भिन्न का जोड़ करिएगा तो लघुत्तम 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, कट के कितना हो गया 1, इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका आ गया, पहले का कितना आ गया, इसका आंसर तो 1 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 1 का सॉल्यूशन देखिए 1 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम इसको सोल्व करते हैं इसको देखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आपका b और p, चलिए हम लोग चित्र में भी देख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहला का सॉल्यूशन 1 आ गया आंसर। अब दूसरा का सॉल्यूशन देखिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि cos a cos c, ठीक है, माइनस sin a sin c, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए cos a, cos का सूत्र होता है
क्या होता है b/h रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो a के सामने वाला ही जो होगा वो होता है p, ये जो बच गया वो होता है b, ये तो कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमको लेना क्या है b/h, तो b का मान कितना है √3 और h का मान 2 गुना, ठीक है। यहाँ पे c के सामने वाला हो जाएगा, इसमें जो यहाँ पे रहेगा उसके सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा p, जो बच गया वो हो जाएगा b। तो आपको इसमें b/h लेना है, तो b का मान 1 और h का मान क्या है 2, ठीक है, माइनस। यहाँ पे देखिए साइन का सूत्र क्या होता है p/h लेना है, ठीक है। a के सामने वाला को कहलाएगा क्या, a के जो सामने होगा वो कहलाएगा p इसमें, तो a के सामने यानी p यानी 1 और h यानी कि 2 गुने c के सामने वाला यहाँ पे कहलाएगा p, ठीक है, तो जो बच गया वो b कहलाएगा। तो मुझे p लेना है ना, तो p का मान कितना हो गया √3, अब बटा में h का मान क्या है 2, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो लघुत्तम हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा √3, गुना कर दिए, 2 दूना कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। और 1 में √3 से √3 और 1 में √3 से √3 और नीचे हो गया 2 दूना 4, ठीक है। इसको आप काट करिएगा ना, देख रहे हैं दोनों मान तो सेम आ रहा है, तो घट के क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। ये देखिए जितना √3/4 में से √3/4 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है, इसका आंसर आपका आ गया 0। तो पहले वाले क्वेश्चन का एक आंसर आया था, दूसरे वाले का 0 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।